समुद्र मंथन की कथा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसके कई अनसुने पहलू भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते। तो चलिए, आज हम वही रोचक और कम चर्चित पहलू के बारे में जानेंगे। ये तो सब जानते हैं कि इंद्र ने अपना स्वर्ग खो दिया था, लेकिन इसका असली कारण महर्षि दुर्वासा का श्राप था। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला दी, लेकिन अहंकारवश इंद्र ने उसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने वो पुष्पमाला गिरा दी, जिससे दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को बलहीन होने का श्राप दिया। इसी के बाद देवताओं को अपनी शक्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। समुद्र मंथन के लिए पहले मेरु पर्वत को चुना गया था, लेकिन वह बहुत स्थिर और पवित्र था, इसलिए मंदराचल पर्वत को चुना गया, जो हल्का और चमत्कारी शक्तियों से भरपूर था। लेकिन जब इसे समुद्र में रखा गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लेकर इसे अपनी पीठ पर उठा लिया था। वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया, लेकिन एक अनसुनी बात यह है कि जब असुरों ने वासुकी का सिर पकड़ा तो उसके मुंह से जहरीला धुआं निकला। इस जहर से असुर धीरे धीरे कमजोर होने लगे। ये भगवान विष्णु की एक चाल थी, ताकि अंततः अमृत देवताओं को ही मिले। हम जानते हैं कि मंथन से लक्ष्मी, कामधेनु, कल्पवृक्ष और अमृत निकले, लेकिन कुछ दुर्लभ वस्तुओं का जिक्र कम होता है। इनमें से एक थी अप्सराएं, जो देवलोक में इंद्र की सेवा करने के लिए भेजी गई। इसके अलावा चंद्रमा और दिव्य शंख भी समृद्ध मंथन से ही प्राप्त हुए थे। राहु केतु की कहानी तो प्रसिद्ध है, लेकिन असल में ये असुर पहले स्वरभानु नामक राक्षस था। उसे शुक्राचार्य ने एक गुप्त मंत्र दिया था, जिससे उसने मोहिनी के छल को भेद कर अमृत पी लिया। लेकिन जैसे ही उसने अमृत पिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर राहु तो धड़ केतु के रूप में ग्रह बन गया। समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई, लेकिन कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि ये उनका पुनर्जन्म था। वे पिछले युग के अंत में समुद्र में विलीन हो गई थी और इस मंथन के दौरान पुनः प्रकट हुई। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को पति के रूप में चुना, जिससे उनका दिव्य पुनर्मिलन हुआ। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जहर की गर्मी को शांत करने के लिए वे बर्फीले इलाकों में चले गए, इसलिए कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान बना। साथ ही उनके गले में लिपटे नागों ने कुछ विष ग्रहण कर लिया, जिससे वे सदा के लिए विषैले हो गए।